सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि आप नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्री में बैठ के यूरोप आना चाहते हैं, जैसे कि जर्मनी आना चाहते हैं या पुर्तगाल आना चाहते हैं, तो आप कैसे इजी वे से आ सकते हैं, ठीक है, और बहुत कम पैसों में आ सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं ये दिखा दूँ, ठीक है। ये जर्मन में है, ठीक है, ये पुर्तगीज में नहीं है। तो इनका नाम है, ठीक है, लक्ष्मी। ये इंडिया से हैं, ठीक है। और इनका अभी ये ऑफर लेटर, जिसको आप जॉब लेटर भी बोल सकते हो, ठीक है। इनको कॉन्टैक्ट वगैरह जॉब ऑफर लेटर अभी लास्ट वीक मिला है, ठीक है। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी, अगर आप मुझे सेंड कर दें स्क्रीनशॉट या उसका कोई फोटो बना के सेंड कर दें, तो मैं दूसरों को बता सकूं, गाइड कर सकूं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। और मुझे तो वैसे भी ऑलरेडी पता है कि हाँ, नेपाल और इंडिया में बहुत सारी लड़कियां जर्मनी में जाती हैं, ठीक है। और वो कैसे जाती हैं, ठीक है, वो इस वीडियो में आपको बताता हूँ। और ये और बॉयज़ के लिए, सॉरी, और ये जो बॉयज़ हैं, ठीक है, अगर वो आईटी से रिलेटेड है, अगर वो इंजीनियर से रिलेटेड उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी एजुकेशन है, तो प्लीज़ आपको पुर्तगाल सेलेक्ट करना है या फिर जर्मनी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, जो लोग मलेशिया, सऊदीया, दुबई और कुवैत, मस्कत में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो आना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको कह चुका हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि वीज़ा लगना फिर से स्टार्ट हो गया। तो प्लीज़ आप खुदारा अप्लाई करो और एजेंटों से बचो और खुद करो, क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, एक दो कंट्री की। तो आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट कमिंग डेज, आने वाले दिनों में मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। बस मेरे पास अभी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। जो ही वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे, क्योंकि वो दुबई से उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो ही मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, ठीक है। और ये जो लक्ष्मी है, ठीक है, ये मार्च के स्टार्ट में आ रही है, ठीक है, जर्मनी। तो इनसे परमिशन लेके ही मैं इनका जिक्र कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के बाद जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा, आपको पुर्तगीज का एक लफ्ज जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। और आपको वो कमेंट्स में लिखना भी अगर हो सके तो। इससे क्या होगा, आपको कम से कम एक लफ्ज तो कुछ ना कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। हम बोलते हैं हाउ आर यू, जिसको हाँ भाई की हाल है तेरा, कैसे हो, इसको हमने बोलना है कोमोस्ता, ठीक है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है, आप बोल सकते हो कोमो बोसेता, ओके। इसका मतलब है पाजी की हाल है थोड़ा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया है, ठीक है, इन्होंने कैसे अप्लाई किया था। ये बेसिकली तो इंडिया से हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लड़कियां नेपाल से आ रही हैं जर्मनी। वो कैसे आ रही हैं, ठीक है, एज अ पेयर, ठीक है। वो जिसको आप बोल सकते हो बेबी सीटर, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो कि केयर के लिए आ रहे हैं, बच्चों के केयर के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो उनके वीज़े बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पता है। जैसे कि मैंने तो हमेशा जर्मनी और पुर्तगाल में ही रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने तो लैंग्वेज भी सीखी हुई है। मेरी सारी वीडियोस भी इन्हीं दो कंट्रीज में घूमती रहती हैं, ठीक है। यहाँ बेल्जियम का थोड़ा सा है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, आप बहुत कम पैसों में जर्मनी जैसे कंट्री में आ जाते हो, बहुत कम पैसों में यार। आपकी सोच होगी तो आपने क्या करना है, अगर आप नेपाल में हो, अगर आप इंडिया में हो, ठीक है, इवन आप पाकिस्तान में हो या किसी भी कंट्री में, हर एक कंट्री में जर्मन के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज सिखाते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में ज़रा कम है, लेकिन नेपाल में और इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जिसको हम लैंग्वेज में, डॉइच लैंग्वेज में बोलते हैं फो हो शोले, ठीक है, VHS। तो वहाँ पे आपको आज जाके अपनी लैंग्वेज सीखनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आपको B1 सर्टिफिकेट मिल जाता है, सबसे पहले आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, A1 से, ठीक है। कुछ लोग A1 और A2 हासिल करने के बाद अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और वो जब एम्बेसी में जाती है, इंटरव्यू होता है, तो वो कहते हैं कि हाँ, इनको तो इतनी अच्छी जर्मन आती ही नहीं है, ठीक है। तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, ठीक है। मिनिमम B1 हर हाल में करें, ठीक है। और उनकी अब रिक्वायरमेंट भी B1 है, ठीक है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जर्मनी को ऐसी लड़कियां, ऐसे लोग हमेशा चाहिए जो उनके जैसे कि ओल्ड हाउस में हो गया, ठीक है। क्योंकि जैसे कि जर्मनी में एक रिच कंट्री है। तो फॉर एग्जांपल मेरी एक फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, ठीक है। मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ, मैं इनके जर्मन होल्डर हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं काम करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं एक लड़की को या एक जो भी बॉय होता है, बॉयज़ के काम इस काम में ज़रा कम होते हैं, 5% कह सकते हो। नॉर्मली 95% गर्ल्स ही ये काम करती हैं, ठीक है। और उनका बहुत जल्दी अप्लाई होता है। तो मैं क्या करूँगा,
मैं कहूँगा कि यार मुझे एक बेबी सीटर चाहिए जो मेरे बच्चों को संभाल सके। तो इस तरह बहुत सारी लड़कियां जर्मन आती हैं, ठीक है। तो ये भी इसी कैटेगरी में ये लक्ष्मी जी। तो मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो फॉर एग्जांपल मैं एक दो का चलो नाम ले भी देता हूँ, ठीक है। एक का नाम है पूजा, ठीक है, वो नेपाल से हैं और वो भी जर्मनी इसी वजह से आई थी, लेकिन उन्होंने अपने बाद में वीजा कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। आपको स्टार्ट कहां से करना है, A1 से। A1 कंप्लीट करने के बाद A2 कंप्लीट करने के बाद B1, और B1 याद रहे उनकी रिक्वायरमेंट है, आपने कंप्लीट करने हैं तीनों के तीनों, और आपके तीनों सर्टिफिकेट टेस्टेड होने चाहिए। और जब आप तीनों सर्टिफिकेट गेट कर लेते हो, हासिल कर लेते हो, B1 तक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। आपको एक फैमिली ढूंढनी हो जो जर्मन में हो। फॉर एग्जाम्पल आप वो कैसे ढूंढोगे, ऑनलाइन, आसान है, बहुत आसान, आप खुद ये काम कर सकते हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो जब आपको वो फैमिली मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल कौन सी फैमिली ढूंढनी है, क्योंकि आप एज अ बेबी सीटर जा रहे हो, एज अ पेयर जा रहे हो, आपको ऐसी फैमिली ढूंढनी है जिनके बच्चों को आप सर्व कर सको। लेकिन बच्चे कभी कभी बहुत छोटे भी होते हैं, 2-3 साल के भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली फॉर एग्जांपल जो जैसे लक्ष्मी का लगा था, पूजा का लगा था, लक्ष्मी तो अभी चलो आ रही हैं, उन वो बताते हैं कि हाँ भाई हमारे बच्चों की इतनी एज है, आपने इतने एज के बच्चों को सर्व करना है, इतने एज के बच्चों को केयर करना है। तो फॉर एग्जाम्पल पूजा का भी यही था कि 5 से 6 साल के 2 बच्चे थे, तो ऐसे नॉर्मली होता है। तो आपको एक फैमिली ढूंढनी है जिनके 1 या 2 जितने भी बच्चे हों। तो कभी कभी तो एक ही बच्चा होता है, आपको एक ही बच्चा संभालना होता है, ये डिपेंड करता है उस फैमिली पे, कौन सी फैमिली आपको मिली है। और क्योंकि जर्मन आपको पता है बहुत अमीर कंट्री है, और यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों को यहाँ ठीक ठाक से टाइम भी दे सके। ऑब्वियसली वो प्यार करती हैं, लेकिन वो साथ साथ अपने वर्क को भी बहुत ऊपर रखते हैं। तो ये किसी हद तक बात ठीक भी है, इसलिए वो बहुत सारी ऐसी जॉब ऑर्गेनाइज करते हैं दूसरे कंट्रीज के लिए कि वो हमारे कंट्री में आए, हमारे लोगों को सर्व करें, और इससे उनका भी फायदा होता है और हमारा भी फायदा होता है। तो जब आपने फैमिली वगैरह ढूंढ ली, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपने एक फैमिली तलाश कर ली, ठीक है, उससे आपका कांटेक्ट हुआ, वो फैमिली आपके लिए आपके बिहाव पर एक कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ऑफर लेटर आपको सेंड कर दिया जहां से आप अप्लाई करते हो। और अगर आप वो फैमिली ढूंढ नहीं सकते, आप कहते हो कि यार आई कांट, कि मैं नहीं ढूंढ सकता, तो जिस इंस्टीट्यूट से आपने वो किया है, वो B1 लैंग्वेज हासिल किया है, ठीक है, जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने वो लैंग्वेज सीखी है, आप उनको बोल सकते हो। क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है, क्योंकि आप खुद अगर नहीं तलाश करते तो आप उनको फिर वो आपसे वो थोड़ा चार्ज करते हैं, 50,000 या 1 लाख, ये आपकी उनके साथ बात होती है जो भी हो। तो मोस्टली क्योंकि इंस्टीट्यूट वालों पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, मोस्टली वो बहुत ही कम लोग चीटर होते हैं इंस्टीट्यूट वाले, तो वही आपके लिए फैमिली ढूंढते हैं। आप कहते हो हाँ ठीक है, हम टेंशन नहीं लेते, यही हमारे लिए सब कुछ कर दें, हम इनको 50,000 या 1 लाख जितना भी हो हम इनको पे कर देंगे। तो इंस्टीट्यूट वाले आपके लिए एक फैमिली देखते हैं। जब आपको वो फैमिली मिल जाती है तो फैमिली वाले फिर आपको एक जॉब ऑफर लेटर सेंड करते हैं, फिर उस लेटर को लेके आपको एम्बेसी लेके जाना होता है, आप अप्लाई करते हो, और फिर एम्बेसी वाले आपको एक डेट दे देते हैं, इंटरव्यू की डेट। और ये आपका मेन टाइम होगा, क्योंकि इंटरव्यू की डेट पे जब आप जाओगे, वो आपसे जर्मन में लैंग्वेज में क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है वहीं पे नेपाल या इंडिया में जिस आप एम्बेसी में जाओ, वहां पे कोई ऑलरेडी जर्मन का ही बंदा बैठा हो। अगर जर्मन का बंदा ना भी बैठा हुआ तो वहां पे कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो सिर्फ आपसे डॉइच में, जर्मन में ही बात करेगा। तो आपको प्लीज प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आपका वीजा रिजेक्ट और एक्सेप्ट होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और जब आपका सब कुछ हो जाता है, आपका वीजा वगैरह सब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, आपका इंटरव्यू भी पास हो जाता है, तो उसके बाद आप आजाद हो। आपने सिर्फ अपनी टिकट खुद बाई करनी है, ठीक है, प्लेन की, और बाकी जब खर्चा, जब आप जर्मनी में पहुंच जाओगे उस फैमिली के पास, तो सारे का सारा खर्चा वो ही उठाते हैं। आपने एक चीज भी पे नहीं करनी, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी टिकट पे करनी है। वो फैमिली आपकी टिकट पे नहीं करेगी, याद रखिए आप। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है, कोई बात नहीं, इतना तो आपको करना ही चाहिए। तो जब आप जर्मन पहुंच जाओगे, उस फैमिली के पास पहुंच जाओगे,
वो फैमिली वाले मोस्टली बहुत अच्छे होते हैं जर्मन में, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। इवन वो आपसे कहते हैं अगर आप स्टडी अपनी लैंग्वेज को B2 में स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको परमिशन है। 5 दिन काम करना होता है, 2 दिन ऑफ होता है, ठीक है। और अगर वो फैमिली किसी और सिटी में टूरिस्ट या विजिट करती है तो वो आपको साथ लेके जाते हैं, वही आपकी टिकट पे करते हैं। वो सिनेमा जाते हैं तो आपको साथ लेके जाते हैं। मीन के वो आपके साथ ऐसे रहते हैं जैसे आप उनके एक फैमिली मेंबर हो, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि हाँ हमारा खाना अलग तुम्हारा खाना अलग, जैसे कि हम अपने काम वाली बाइक कहेंगे तो यार ये मैं गलत कर दूंगा, ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड है, ठीक है। हर एक काम की इज्जत है, हर एक काम की रिस्पेक्ट है। आपको पैसे कितने मिल जाएंगे? 400 से 500, आजकल ज्यादा हो गया, 450 से 500 तक आप अर्निंग कर लोगे। 5 दिन काम, 2 दिन छुट्टी, और आप उनके साथ आउटिंग में भी जाते हो, बहुत अच्छे से रहते हो। आपको उन रूम के लिए भी पे नहीं करना, वो फैमिली ही आपको अपना रूम देगी। उस एक घर में उनका एक घर होगा, वहां पे एक रूम एक्स्ट्रा होगा जहां पे आप रहोगे, ओके। आपकी पूरी प्राइवेसी होगी, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिल्कुल घर जैसा माहौल है। सिर्फ आपको वहां पे उनको, उनके बच्चों को, जो भी आपकी जॉब है वो ये भी कह सकते हैं आप प्लीज खाना भी उनके बच्चों के लिए बनाएं, तो यू कैन डू इट, ठीक है। तो ये आपकी जॉब है। तो सबसे बड़ा गोल यही है कि आप इस तरह यूरोप में आ सकते हो। और इस यूरोप में अगर आप आ गए तो आपके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती हैं। आपको वो 1 साल का वीजा देते हैं। आप कहते हो कि यार ये 400-500 कम है, तो आप अपने वीजा को कन्वर्ट भी कर सकते हो स्टडी में या हाउस बिल्डिंग में। हाउस बिल्डिंग जर्मन का एक लफ्ज है। अगर मैं इस पे बात स्टार्ट कर दी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर कभी मैं स्टार्ट करूंगा। लेकिन आपको शॉर्ट सा बता देता हूं कि आप बाद में अपना वीजा कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसी और चीज में। तो सबसे पहला गोल आपका यही होना चाहिए कि आप जर्मनी जैसे ये यूरोपियन की बड़े कंट्री में आ जाएं। तो इस तरह से आप बहुत कम पैसों में जर्मनी आ सकते हैं। और जर्मनी अगर आप आगे तो आप पूरे यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं। और आपको मैं एक और बात बता दूं, इस चीज में आपका बहुत भी खर्चा है, ठीक है। वो आपने सिर्फ फीस पे करनी है इंस्टीट्यूट की, जितने भी वो आपसे हासिल करते हैं। उसके बाद आपने अपनी प्लेन की टिकट बुक करनी है, और बस यही खर्चा, कोई यार इतना खर्चा है ही नहीं है। और दूसरी बात बॉयज के लिए अगर आप IT इंजीनियर और या आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं, ठीक है, आपकी एजुकेशन काफी हाई लेवल की है, तो आपको पुर्तगाल आना है या फिर डॉइचलैंड जर्मनी जाना है, तो प्लीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जर्मनी जाओ। क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल के लोग खुद जब IT इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो वो किसी और कंट्री में भागते हैं, लाइक UK, नेदरलैंड, ठीक है, किसी बड़े कंट्री में जाते हैं। तो आप यहाँ क्यों आओगे? ऑब्वियसली आप आ सकते हो, ठीक है। आप जब फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की जॉब करना चाहते हो, आप जर्मनी में करो, क्योंकि जैसा कि वहाँ पे होगो बोस, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे होगो बोस है, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, उसका भी वहाँ पे जॉब का काफ़ी सिस्टम था। इवन उसको लैंग्वेज भी सीखनी नहीं पड़ी, उसकी माशाल्लाह अच्छी सैलरी है, अच्छी पे है, उसका सारा सिस्टम अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो मीन के आपका सिर्फ गोल होना चाहिए कि आप किसी भी तरह बड़े कंट्री में आओ। अगर आपके पास IT से रिलेटेड है, अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल्स हैं, तो जर्मन ऐसा कंट्री है, उसको ऐसे बंदे हमेशा चाहिए, उसको नर्सिंग हमेशा चाहिए, ठीक है। उसको अपने कंट्री के लिए जो उनको फायदा दे सकते हैं, ऐसे बंदे हमेशा चाहिए। जर्मन बहुत ही मतलब परस्त कंट्री है, ठीक है। मीन कि वो अपने मतलब के बंदों को सब कुछ देता है, डॉक्यूमेंट्स तक देता है, ओके। तो इस तरह से आप जर्मनी आ सकते हैं। ऑब्वियसली आप पुर्तगाल के लिए डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पुर्तगाल में सैलरी का थोड़ा इशू है। अगर आप इंजीनियर हो, IT से रिलेटेड हो, तो जर्मनी में आपकी सैलरी भी अच्छी और फिट फाट लगती है। मेरे दोस्त की सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। उसकी स्टार्टिंग सैलरी लगी थी आज से 1 साल पहले, आज का नहीं पता वो कितनी है। 1 साल पहले उसकी सैलरी लगी थी 3700, आज का नहीं मुझे पता, क्योंकि मेरा काफी देर हो गया, उससे कांटेक्ट नहीं हुआ। तो मीन के कहने की ये बात है, आप जर्मनी या नेदरलैंड जैसे कंट्री में आ सकते हो। और लड़कियों के लिए प्लीज आप नर्सिंग के लिए अप्लाई करो, आप एज अ बेबी सीटर अप्लाई करो, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि जर्मनी को ऐसे बहुत ज़्यादा लड़कियां और बॉयज़ चाहिए जो उनको सर्व कर सकें। ऑब्वियसली बॉयज़ तो बेबी सीटर नहीं होते, लेकिन लड़कियों का बहुत जल्दी वीज़ा अप्लाई होता है, बहुत जल्दी। बॉयज़ के लिए तो और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, हम किसी ना किसी तरह बॉयज़ डंडे लगा के आ ही जाते हैं, लेकिन लड़कियों का ज़रा मेथड अलग होता है। तो ये लड़कियों के लिए तो वीडियो बहुत कमाल की है।
और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे जर्मन भी फिटफाट आती है, मैं जर्मन में रहा हूँ, यहाँ पे रहा हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास है या जो भी कोई अच्छी न्यूज़ आती है मैं आपसे शेयर करता हूँ। और सबसे पहले मैं लक्ष्मी जी का भी थैंक यू अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैं उनका नाम ले सकूँ। एक और बात, प्लीज़ आप एजेंट से बचो। मुझे एक बंदे ने मैसेज किया, यार वो एजेंट है, उसने मुझे कहा 4 लाख रुपया दो तो मैं पुर्तगाल का वीज़ा लगवा दूंगा और एज अ क्लीनर आपकी सैलरी लगेगी 1200 यूरो। यार घंटा लगेगी यार, 1200 तनखा मेरी नहीं है यार, उन्हें किस तरह देनी है थानू एज अ क्लीनर। प्लीज, मुझे गुस्सा आता है यार। आप ऐसे लोगों से बचो, आप एजेंट से बचो, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मेरी भी सैलरी इतनी नहीं है यार, तो एज अ क्लीनर तो समझो और भी कम होगी, ठीक है। और कितों बंदे आते ने और किस तरह धोखे देंदे ने, साड़ी समझ तो बाहर है यार। बहुत ही उन्होंने को नॉलेज है, बहुत ही उन्होंने को तजर्बा है कि अवाम को लोगों को धोखा ते चीट किस तरह करना है। प्लीज आप इन लोगों से बचें, जो भी करना है आप खुद करें, एजेंट्स को अवॉइड करें, ठीक है प्लीज। ओके, और अपना ख्याल रखें। और अगर आपको कोई समझ नहीं आई कोई बात, तो आप मुझसे आराम से इंस्टा पे एसएमएस कर सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई दूंगा आपको। अपना ख्याल रखिए और कीप सपोर्टिंग मी। आई लव यू ऑल। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।